नमः श्री परमहंसास्वादितचरणकमलचिन्मकरन्दाय भक्तजनमानसनिवासाय श्रीरामचन्द्राय वागीशाय यस्य वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि यस्यास्ते हृदये संवित्तं सिंहमहं भजे। विश्वसर्ग विसर्गादि नवलक्षणलक्षितम् श्रीकृष्णाख्यं परं धाम जगद्धाम नमामि तत्। परम आदरणीय यति वृंद, भक्त वृंद एवं श्रोतृ, श्रीमद् भागवत के एकादश स्कंद के दूसरे अध्याय में नव योगीश्वरों के द्वारा महाराज निमि को जो तत्व दर्शन का उपदेश किया गया है उसका उल्लेख करते हुए देवर्षि नारद जी वसुदेव जी को श्रवण करा रहे हैं। महाराज का प्रथम प्रश्न आत्यंतिक श्रेय का मार्ग क्या है और भागवत धर्म का स्वरूप क्या है, जिनका आश्रय लेने से भगवान भक्त के प्रति इतने कारुणिक हो जाते हैं कि अपने को भी दे देते हैं। उन भागवत धर्म को सुनने के योग्य मैं यदि हूँ तो कृपा करके आप वर्णन कीजिए। इन प्रश्नों के उत्तर में सर्वप्रथम कवि नाम के योगेश्वर भगवान ने बताया कि एकमात्र अच्युत भगवान के चरण कमल का आश्रय ही असत संसार के चक्कर में पड़ा हुआ प्राणी जो निरंतर उद्विग्न बना रहता है, भयाक्रांत रहता है, सब प्रकार के भय से छूटने का एकमात्र उपाय है। इसके बाद फिर कवि जी ने भागवत धर्मों का स्वरूप बताना है। सबसे पहले तो उन्होंने कहा कि भागवत धर्म साक्षात भगवान के मुखारविंद से प्रकट हुआ है। भगवान इतने कारुणिक हैं कि अज्ञानी मनुष्यों को भी आत्मा की प्राप्ति हो सके इसके लिए उन साधनों का स्वयं अपने मुखारविंद से उपदेश किया है। तो भगवान के द्वारा आत्मा की प्राप्ति के लिए जो किए गए उपदेश हैं उन्हीं को भागवत धर्म समझना चाहिए। वे क्या है तो उनकी गरिमा का कथन करते हुए योगीराज भगवान कवि कहते हैं कि उसमें कोई विशेष विधान नियम नहीं है। मनुष्य जो कुछ भी क्रियाकलाप करता है, लौकिक चाहे शास्त्रीय, उन सभी क्रियाओं को भगवान को अर्पण कर दे
इतना सहज साधन दूसरा कोई हो ही नहीं सकता। फिर इसका रहस्य आगे व्यक्त करते हुए, कितनी बड़ी चीज है। असल में भगवान से व्यतिरिक्त संसार में कुछ है ही नहीं। जीव कर्म करता है तो भिन्न भिन्न वस्तुओं को पाने के लिए करता है, अपने में कर्तापने का अभिमान लिए रहता है और अपने को कर्म कुशलता का भी सर्टिफिकेट लिए रहता है। किंतु जब सारे कर्म भगवान के लिए किए जाने लगेंगे तो कर्तापना नहीं रह जाएगा और उसका कर्मों का फल भी भगवान को ही मिलेगा जब भगवान के लिए किए जा रहे हैं, और कर्म कौशल का अभिमान भी नहीं रह जाएगा। यह साधन का मौलिक स्वरूप यह है कि ऐसा करने से क्या होगा, जो द्वैत असत संसार विषयणी जो धारणा बनी हुई है प्राणियों की, मनुष्यों की, वो अवरुद्ध हो जाएगी। सर्वत्र भगवान की ही प्राप्ति अनुभव में आने लगेगी। इस दृष्टि से उसका विवेचन करते हुए मूल दर्शन, पहले भगवान कवि जी ने कहा कि देखो राजन, जितना भी भय है, त्रास है, घबराहट है, दुख है, वे दूसरे के अभिनिवेश से, द्वैत के अभिनिवेश से होता है। जबकि द्वैत नाम की वस्तु है ही नहीं। बृहदारण्यक के प्रथम अध्याय में ब्रह्मा जी को भी भय हो गया, अरे मैं अकेला हूं, कोई मार न डाले। किंतु वे तो जन्म जन्मांतर के सिद्ध महान थे, उनको तत्क्षण यह स्मरण में आ गया कि नहीं नहीं, मेरे अलावा तो कोई और है ही नहीं। द्वितीयाद्वै भयम भवति, है तो दूसरे से होता है, वो यही होता होने चाहिए। किंतु जब मेरे अलावा और कोई है ही नहीं, मैं ही सब कुछ हूं, श्रुति है मूल वचन वहां, हमें सर्वम, मेरे अलावा कोई है ही नहीं, तो भय का क्या काम। उसी श्रुति के अभिप्राय को यहाँ भगवान कवि योगेश्वर कह रहे हैं कि दूसरे के अभिनिवेश से भय हुआ करता है, और दूसरे की प्रतीति कब होगी, जब अपने को हम भूल जाएंगे, अपना स्वरूप विस्मृत हो जाएगा। अपने स्वरूप की विस्मृति न हो तो अपना स्वरूप तो भगवान का ही अंश है, भगवत स्वरूप ही है, तो वहां भय का क्या काम। किंतु अपने को विस्मृत हो जाने से दूसरे का अभिनिवेश पैदा हो जाता है। तब असत जो देह आदि आत्मा है नहीं, उनके प्रति आत्म बुद्धि बन जाती है। विपर्य, यही विपर्य है, जो आत्मा नहीं उसको आत्मा मान लिया, जिसका अपने से कोई संबंध नहीं उसको अपना मान लिया। इस तरह से स्वरूप की विस्मृति, आत्म विस्मृति से उपद्रव हुआ है, और यह सब आत्म विस्मृति का कारण क्या है, भगवान की गुणमयी माया। इसलिए स्पष्ट बात साबित हो रही है कि उन्हीं भगवान का जब भजन किया जाएगा तो भगवान की माया से होने वाला विपर्य समाप्त हो जाएगा। ये है मूलभूत सिद्धांत। 37 तक हुआ था। अब इसके बाद
इसको स्पष्ट करते हुए योगेश्वर भगवान कहते हैं कि देखो राजन, अविद्यमानोप्यवभाति हि द्वयो ध्यातुर्धिया स्वप्न मनोरथौ यथा। प्रश्न ये खड़ा हुआ कि संसार यदि असत है तो ये दिखाई क्यों दे रहा है, मालूम क्यों पड़ रहा है? तो इसके समाधान में कह रहे हैं कि देखो, जितना भी द्वय माने द्वैत, ये न होते हुए ही भासमान हो रहा है। अविद्यमान द्वय द्वैत अवभास, कहते इसमें दृष्टांत क्या है? ध्यातुर्धिया स्वप्न मनोरथौ यथा। जैसे ध्यान करने वाला कोई व्यक्ति बुद्धि के द्वारा ध्यान करने में लग गया तो स्वप्नावस्था में स्वप्न के दृश्य उसको दिखाई देने लगे। अब जागृत अवस्था में है तो जग रहा है, किंतु बुद्धि के द्वारा ऐसा हो जाएगा तो हम ऐसा कर लेंगे, फिर ऐसा हो जाएगा, फिर ऐसा कर लेंगे, और नाना प्रकार का मनोरथ जो है अपने बुद्धि के द्वारा उत्पन्न किए हुए, सजाए हुए। कहीं जा रहा है, जाते जाते भूल ही गया कि मैं जा रहा हूँ, काम से जा रहा हूँ, मनोरथ में डूब गया। वस्तुतः वहाँ न तो स्वप्नगत कोई द्वैत है, न मनोरथगत कोई द्वैत है, किंतु है ना, ध्यान करने के कारण वह अवभाषित होने लगता है, जैसे दृष्टांत है। इसी प्रकार से यह सारा संसार रूप द्वैत मन के संकल्प विकल्प से भासमान हो रहा है। तत्कर्म संकल्प विकल्प कम मनो। मन का कर्म क्या है? संकल्प विकल्प करना, ये ऐसा है वैसा है। इसके मन के संकल्प विकल्प से ही जो द्वैत तीनों काल में है ही नहीं, वह प्रतिमान होने लगा। सारा असत प्रपंच जो है इसी प्रकार का है। इसलिए बुधो निरुंध्याद अभयम ततः स्यात्। विवेकी पुरुष को चाहिए कि इस मन का निरोध कर ले, क्योंकि मन के निरोध से क्या होगा? संकल्प विकल्प रुक जाएगा, बाहर कोई वस्तु प्रतीति का विषय नहीं बनेगी, तो अनात्मा के प्रति अहंता ममता नहीं होगी। अहंता ममता नहीं होने पर आत्मस्वरूप की स्मृति प्राप्त हो जाएगी, और आत्मस्वरूप की स्मृति प्राप्त होते ही पूर्ण निर्भयता आ जाएगी। अभयम ततः स्यात्, तब अभय वह हो जाएगा। स्यात् में संभावनायाम लिंग, अगर ऐसा हो तो ऐसा हो, अभिप्राय है। ठीक है। ननु विषय विक्षिप्त चित्त से कुतो अव्यभिचारिणी भक्ति संभवति। पीछे के पद में भक्ति गयेशम भजेत्तम कहा है, अव्यभिचारिणी भक्ति कैसे होगी? क्योंकि मनुष्य का चित्त तो विषयों में विक्षिप्त बना रहता है रजोगुण के कारण, इसलिए भक्ति कैसे संभव होगी? कुतस्तराम अभयम, फिर अभय कहाँ से आए? भगवान की अव्यभिचारिणी भक्ति बने तो अभय प्राप्त हो, किंतु विक्षिप्त चित्त में न भक्ति संभव है, इसलिए अभय की प्राप्ति भी नहीं होगी। ये प्रश्न है। तत्वच तावद विषयो नाम वास्तवो तत्व न तावद विषयो नाम वास्तवोस्ति। इसके उत्तर में कवि महाराज कहते हैं कि देखो, विषय नाम की कोई वस्तु वास्तव में होती ही नहीं है।
निशा सब सोवनिहारा, देखत स्वप्न अनेक प्रकार। किंतु मनोविलास मात्रम, वह तो मन का विलास मात्र है। अतो मनो नियमेन भजनात् अभयम स्यादित्याह। अथो इसलिए मन का नियमन कर लेने से, मन को अपने बस में कर लेने से भगवान का भजन बन जाएगा, तब अभय की प्राप्ति होगी। इत्याह अविद्यमानोपीति। इस दृष्टि से यह उत्तर दिया गया है। अविद्यमानोपि द्वय माने द्वैत प्रपंच, अपने से भिन्न जो भी प्रतीत हो रहा है वह सब द्वैत प्रपंच है। दृश्य मात्र, ज्ञेय मात्र, विषय मात्र, देश काल वस्तु तीनों द्वैत प्रपंच। ध्यातु पुरुषो धिया मनसा, ध्यान करने वाले पुरुष के बुद्धि के द्वारा और मन के द्वारा। स्वप्नस्य मनोरथस्य यथा इत्यर्थः, मन के द्वारा स्वप्न और बुद्धि के द्वारा मनोरथ। क्योंकि स्वप्न तो अर्थ निद्रावस्था में होता है, मनोरथ जागृत अवस्था में हो जाता है। तो इन दोनों के द्वारा मनोरथ रूप स्वप्न में स्वप्न और मनोरथ, ये जैसे ध्यान करने से मनुष्य के आगे आ जाते हैं, जबकि वहाँ कोई वस्तु रहती नहीं है। तत्तस्मात् कर्माणि संकल्पयति विकल्पयति च, और इसीलिए मनुष्य कर्मों के संबंध में संकल्प विकल्प करने लगता है, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, गुणा भाग लगाने लगता है, संकल्प विकल्प करने लगता है ना। यन मनस्तन निरुंध्यात, उस मन को जो संकल्प विकल्प करने वाला है उसको निरोध कर लो, नियच्छेद, रोक दो, अपने बस में कर लो। ततश्च एकया भक्त्या भजनाद् अभयम स्यादित्यर्थः। जब मन का संकल्प विकल्प रुक जाएगा तो एक दृष्टि से अभिचारी भक्ति से भगवान का भजन बन जाएगा और अभय प्राप्त हो जाएगा। यह कहा। अब पुनः एक प्रश्न खड़ा होता है, क्या कि रजोगुण के द्वारा विक्षिप्त मन को वश में कैसे किया जा सकता है। मन को वश में करना ही बड़ा कठिन है। ये तो ठीक है कि वश में हो जाए तो भजन करने से निर्भयता मिल जाएगी तो उसका मौलिक साधन कवि भगवान बता रहे हैं। मूलभूत साधन क्या है? कहते सर्वं सुभद्राणि रथांग पाणि, जन्मानि कर्माणि च यानि लोके, गीतानि नामानि तदर्थकानि, गायन् विलज्जो विचरेद संगः। साधना के मार्ग में पहले जो भगवान अवतार लेकर के नाना प्रकार के लीला चरित्र करने वाले हैं, भगवान के उन लीला चरित्रों का विद्वानों के द्वारा श्रवण करो, संत जनों के द्वारा श्रवण करो। पहले से सुने हुए हो तो उनका चिंतन करो, नहीं सुने हुए श्रवण करो। श्रवण सुभद्राणि रथांग पाणि, जो भगवान सुदर्शन चक्र धारण करने वाले, उनके मंगलमय लीला चरित्रों का श्रवण करो। क्या क्या जन्मानि कर्माणि च यानि लोके, भगवान के अवतार चरित्र जन्म और उन अवतारों में किए जाने वाले दिव्य कर्म, उनका श्रवण करते करते
अच्छा, आपको यहाँ ये नहीं है कि भगवान के सारे अवतारों का और सारे मंगलमय कर्मों का श्रवण करे तब जाकर के लाभ होगा। यानी लोके गीतानि, उनमें से जितने भी लीला चरित्र भगवान के लोक में गाए जा रहे हैं, यानी लोके गीतानि, उतने मात्र से बात बन जाएगी, है ना। गीतानि नामानि तदर्थकानि, भगवान के जो जो नाम और जो जो उनके लीला चरित्र लोक में गाए जा रहे हैं, भगवान के लीला चरित्र सभी लोकों में, देवलोक में, गंधर्व लोक में, ब्रह्मलोक में, कोई लोक ऐसा है ही नहीं जहाँ भगवान का गुणानुवाद गाने वाले न हो। तदर्थकानि, है ना, उसमें पूरी तरह से डूब जाना चाहिए, है ना। उनका गान करते हुए लज्जा रहित होकर के संसार से पूरी तरह से असंग होकर के विचरण करने लगे। ये है देखिए साधन का आरंभ। श्री भगवान के अवतार चरित्र, लीला चरित्र, भगवान श्री राम के रूप में, श्री कृष्ण के रूप में भगवान ने जो मंगलमय लीला चरित्र प्रकट किए हैं, प्रकाशित किए हैं, भगवान ने उन चरित्रों को प्रकट ही इसीलिए किया है जिससे उसका स्मरण करके जीवों का कल्याण हो जाए। इसीलिए भगवान ने उन चरित्रों को प्रकट किया है, प्रकाशित किया है। इसलिए उन्हीं का श्रवण करना चाहिए, उन्हीं का गायन करना चाहिए, कीर्तन करना चाहिए। सुनते रहो, सुनाते रहो, गायन करते रहो। और ऐसा करते करते भगवान में धीरे धीरे प्रथम स्कंध में वर्णन किया गया, सूत जी ने बताया, माने भगवान की भक्ति कैसे प्राप्त हो। बहुत अच्छी है भगवान की भक्ति, लेकिन मिले कैसे? अच्छी समझ लेने से तो मिल नहीं जाएगी। तो उसका उपाय बताया सूत जी ने प्रथम स्कंध में कि भाई देखो, इसका उपाय है कि भगवान के जो भक्त जन हैं उनके पास जाओ। उनके पास जाने से क्या होगा? उनके पास जाने से, क्योंकि उनका रोम रोम भगवान में रमा हुआ है, इसलिए उनके पास जाओगे तो वहाँ भगवान के दिव्य लीला चरित्र सुनने को मिलेंगे, सत्संग चलता हुआ मिलेगा। उनको जब सुनोगे तो भले पहले मन पूरा नहीं लगेगा, लेकिन शास्त्र कह रहा है इसलिए सुनोगे, फिर सुनोगे तो धीरे धीरे भगवान के प्रति रति, रमणम रति और प्रीति, प्रेम, ये भाव पैदा होने लगेगा। फिर क्या होगा? ये सब वही वर्णन है। फिर ये होगा कि अरे चलो भाई कथा सुनने चलेंगे। 2, 4, 6 दिन सुनने के बाद ही भगवान की कथाएं इतनी आकर्षक प्रतीत होने लगेंगी कि सारे काम छोड़ करके व्यक्ति पहुंचने लगेगा, उनमें उसका अंतःकरण डूब जाएगा। तब धीरे धीरे भगवान उसके हृदय में टिकने लगेंगे, स्थित होने लगेंगे। फिर धीरे धीरे और आसक्ति बढ़ती चली जाएगी। ये सब क्रम वहां बताया गया है। उसी क्रम के अनुसार यहाँ योगेश्वर भगवान कवि जी कह रहे हैं कि मैंने भगवान की मंगलमयी लीला कथाओं का सुनना, अवतार चरित्रों का श्रवण करना, यह कोई कर्मकांड की अदायगी नहीं है। रुचि पूर्वक रोम रोम उसमें डूब जाना चाहिए, तब बात बनेगी, है ना। उसको कहते रहे कि गायन बिलज्जो विचरे दसंग। भगवान के मंगलमय लीला चरित्रों का गान करते करते लज्जा रहित होकर के
जोर जोर से चिल्ला चिल्ला के गाने लगे। कीर्तन करने वालों को देखिए, सारा वातावरण जो है निर्मल हो जाता, दिव्य हो जाता है। विचरे दसंग, असंग हो करके संसार में विचरण करे। ये ठीक है। एतद अत्यंता शक्यम इत्याशंक्य। कोई कहे कि अरे मन को रोक लेना, संकल्प विकल्प करना बंद करवा देना तो बहुत असंभव है। इस आशंका को दूर करने के लिए कहते हैं सुगमम मार्ग महा, सुगम तम मार्ग है श्रवण नीति। भगवान के लीला चरित्रों का श्रवण तो उन लोगों को भी पवित्र कर देता है जिनके उद्धार के सारे रास्ते बंद हो चुके होते। ये महाराज जी ने वाराणसी में सुनाया था। ऐसी चीज है ये। तो कहते हैं कि तदर्थकानी तान्यव जन्मानि कर्माणि चार्थो ये शाम तानि। भगवान के लीला चरित्रों में जिनमें भगवान के जन्मों का निरूपण है, वर्णन है, भगवान के लीला कर्मों का वर्णन है, यही जिनके अर्थ हैं, उनका ही श्रवण करे, गायन करे, कीर्तन करे, स्मरण करे, चिंतन करे। ये श्री नारद जी ने भगवान व्यास को प्रथम स्कंध में यह सब बताया है। एतान्यपि साकल्येन ज्ञातुम अशक्यान इत्याशंक्या। तो कोई कहे कि भगवान के सारे अवतार चरित्र और लीला चरित्र तो जाने ही नहीं जा सकते, भगवान के चरित्र तो अनंत है। तो कहते हैं अरे कोई चिंता न करो, अशक्य रहने दो। यानि लोके गीतानि प्रसिद्धानि तानि। संसार में भगवान से संबंधित जो चरित्र प्रसिद्ध हैं, गाए जा रहे हैं आज भी, प्रसिद्धानि तानि श्रवण गायन से विचरेत। उन्हीं का श्रवण करते हुए, गान करते हुए विचरण करें। असंगो निष्क्रिय, देह गेह और संसार से निष्क्रिय होकर के विचरण करें। यही से जो है भागवत धर्म का आरंभ है। कहते हैं कि पुनः कहते हैं एवं व्रत स्वप्रिय नाम कीर्त्या जातानुरागो दुर्चित्त उच्चैः हसत्यथो रोदित रौति गायत्युन्मादवन् नृत्यत लोक बाह्यः। योगेश्वर भगवान कवि जी कहते हैं कि देखो, पहले इस प्रकार का व्रत धारण करने वाला हो, भगवान के दिव्य लीला चरित्रों का मैं श्रवण किए बिना एक दिन भी नहीं जाने दूंगा। व्रत ले ले एक दिन, जैसे धर्म के मार्ग में शास्त्र कहता है कि एक दिन भी ब्राह्मण यदि वेद का स्वाध्याय न कर पावे तो प्रायश्चित करे, दोष लगता है, पाप लगता है। भगवान के मंगल में लीला चाहे सुनने न सुन पाने में दोष तो नहीं लगेगा, पाप तो नहीं लगेगा, किंतु देर तो लगेगी। इसलिए देर न लगे, इसके लिए अनवरत निरंतर उनका श्रवण चिंतन मनन से कभी भी विरत नहीं होना चाहिए, प्रमाद नहीं करना चाहिए। स्वप्रिय नाम कीर्त्या जातानुराग दुर्चित्त उच्चैः। कहते हैं धीरे धीरे उसमें भगवान के प्रति इतना प्रेम पैदा हो जाएगा कि उसके सामने कोई भगवान का नाम ले लेगा तो अनुरक्त हो जाएगा। नाम कीर्तन से स्वयं भी दूसरा भी कोई नाम ले लेगा तो वह अत्यंत प्रभावित हो जाएगा, अनुरक्त हो जाएगा। जातानुरागो दुर्चित्त उच्चैः। और धीरे 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 उसका चित्त द्रवीभूत हो जाएगा, द्रुत हो जाएगा, पिघल जाएगा। छठवें स्कंध में
पापों के प्रायश्चित के संबंध में जब महाराज ने प्रश्न उठाया है तो वहाँ भगवान सुखदेव जी ने कहा कि अन्यान्य शास्त्रीय प्रायश्चितों से उस प्रकार की शुद्धि नहीं होती। हाँ, ये तो व्यवहार में काम चलाऊ विधान है, ऐसा है वह। उससे केवल ये है, क्योंकि देखो किसी के दोष को देख करके उसको समाज से बहिष्कृत कर दोगे तो एक एक करके सारा समाज बहिष्कृत हो जाएगा, समाज कहाँ रहेगा फिर। इसलिए उसको शास्त्रकारों ने, ऋषियों ने कहा कि नहीं भाई, अगर वह प्रायश्चित कर लेता है तो उसको स्वीकार कर लो। लोक व्यवहार के संचालन की प्रक्रिया है वह। तो अच्छा, उसकी भी महिमा वही बताई गई। दोबारा फिर वह पाप नहीं होना चाहिए, दोबारा होने का तो प्रश्न ही नहीं। तो महाराज ने प्रश्न किया कि नहीं, तो कुंजर शौचवत मन में कुंजर शौचवत, हाथी जल में स्नान करता है, बाहर धूल झोंक लेता है, क्या प्रायश्चित हुआ? तो इसको स्वीकार किया भगवान सुखदेव जी ने कि हाँ राजन, किंतु वह तो लोक व्यवहार के संचालन के लिए नियम बनाया गया है। किंतु भगवान के मार्ग में अगर व्यक्ति चल पड़े तो उससे दोबारा पाप होने की तो संभावना ही नहीं है। क्यों? क्योंकि असल में प्रायश्चित कर लेने से पाप तो छूट गया, लेकिन पाप करने की जो रेखा बन गई अंतःकरण में, मैंने ये किया, वो रेखा कैसे मिटेगी? संस्कार, कर्म का संस्कार, वो नहीं मिट सकता। किंतु भगवान के मार्ग में अगर चल पड़ता है कोई भक्त साधक, तो उसका क्या होता है? भगवत प्रेम में यह सामर्थ्य है कि उसका चित्त द्रवीभूत हो जाएगा, पिघल जाएगा। जैसे लाक्षा की भगवत रसायन में मधुसूदन जी ने दृष्टांत दिया है। लाख की कोई मूर्ति बनी हो, लाक्षा की, आग के ताप से पिघल जाती है तो मूर्ति नष्ट हो गई, फिर जो चाहो सो मूर्ति बना लो। उसी तरह से भगवत प्रेम की उन्नत अवस्था में चित्त पिघल जाता है भक्त का। तो पिघल जाने वाला चित्त जो है, उसमें जितने कर्मों के संस्कार बने हुए थे, पहले रेखांकित थे, चित्र बने थे, ये पाप किया, ये किया, ये किया, सब मिट गया। वो तो प्रतिदिन मिट जाएगी, पिघल जाएगी, वो तो पानी हो गया ना। चित्त जब इस प्रकार से द्रवीभूत हो जाएगा, और फिर द्रवीभूत लाक्षा को लेकर के फिर गणेश की मूर्ति बना लो, चाहे भगवान की मूर्ति बना लो, उसी तरह से द्रुत चित्त में भगवान को भर लो, स्थापित कर लो। अब पाप कहाँ ठहरेगा, कैसे होगा? भक्ति मार्ग ही एक ऐसा मार्ग है कि इस सारे संस्कारों का सत्यानाश हो जाएगा, फिर कभी पाप हो ही नहीं सकेंगे। इसलिए कहते हैं द्रुत चित्त मुच्चैहि, उच्च स्तर से चित्त उसका द्रुत हो जाएगा, एकदम भगवन्मय हो जाएगा। कहते हैं इसीलिए उसकी रहनी सहनी, उसकी स्थिति को देख करके आकलन करना चाहिए। उसका लक्षण बता रहे हैं कैसे? हसत्यथो रोदिति रौति गायति। ऐसा भक्त जो है, कभी भगवान को, जब भगवान की वह लीला उसके सामने आती है, कौन सी लीला? कि भगवान सुदामा, श्री रामा जो था ना, श्री रामा खेल में लड़ गया कि नहीं हम दांव लेके मानेंगे, तुम बहुत बड़े घर के लड़के हो तो क्या हुआ? तो भगवान ने, नहीं तो हमारे तुम्हारा साथ खुद, तो भगवान ने गले लगा लिया। अरे ये क्यों कहते हो कि साथ खुद? चलो अभी दांव देता। भागवतकार कहते हैं वासी रामानम
श्री कृष्ण पराजिता, भगवान श्री कृष्ण जानबूझ करके उससे पराजित होकर के उसको ढोने लगे। तो भक्त जो है भगवान की इस लीला का जब चिंतन करता है, श्रवण करता है, कोई सुना देता है, ये अपने आप ध्यान में आ जाती है तो हंसने लगता है कि देखो भगवान। अथवा गोपिकाएं कहते हैं कि हम तुमको मक्खन खिलाएंगे, नाच के दिखाओ, तो नाचने लगते हैं। ये भगवान के भक्त परवशता के जो लीला चरित्र हैं, इनका स्मरण करके हंसने लगता है। ये तब होगा जबकि उसमें पूरी तरह से चित्त उसका सराबोर होगा। रोदिति, फिर कभी रोने लगता है कि भगवान हमको दर्शन नहीं दे रहे, 2 घंटे से हम प्रतीक्षा में बैठे हुए हैं, दर्शन नहीं दे रहे। जैसे गोपियां रो रही, भगवान अंतर्धान हो गए, रो रही, बिलख रही, विलाप कर रही, बेचैन। ऐसे भक्त भी बेचैन हो जाता है। भक्त चाहता है कि हम स्मरण करें तो तुरंत भगवान हमको दर्शन दे, तो रोने लगता, रोदिति और रौति। और जब देखता है कि अरे मेरे रोने को सुन करके भगवान दौड़े चले आ रहे हैं, कह रहे चुप रहो, क्यों रोते हैं, क्यों, ऐसा कहते हुए चले आ रहे हैं। तो क्या करता है, प्रसन्न होकर के कहने लगता है धन्य हो, धन्य हो, धन्य हो। गायत्युर्मार्गन्यत लोक बाह्य। और इस तरह से भगवान की सारी लीलाओं का स्मरण करके वह गाने लगता है। माने भगवान की कारुणिकता का एक तरह से प्रकाशन करने लगता है। भगवान इतने उदार है, इतने कारुणिक है। प्रसन्न होकर के भगवान की महिमा का गान करने लगता है। उन्मादवन नृत्यति, और कभी कभी उन्मादी की तरह से नृत्य करने लगता है। तो एक शब्द और कहते हैं कि देखो ये जितना जो कुछ यहाँ वर्णन किया गया इसका कोई ढोंग करने लगे, नाटक करने लगे, इससे में मतलब नहीं है इसका। लोक बाह्य, वह तो लोक से बाह्य हो गया है। लोक में स्थित व्यक्ति कोई ऐसा नहीं कर सकता। उसको ये होगा कि अरे लोग हंसेंगे, इसको क्या हो गया, रो रहा, हंस रहा, नाच रहा, गा रहा। किंतु भगवत भक्त तो लोक से बाह्य हो गया। उसको लोग चाहे पागल समझे, चाहे मूढ़ समझे, चाहे कुछ भी समझता रहे, किंतु वह तो अपने स्वरूप में है, स्थित है। उसके लिए तो भगवान के अलावा और कोई है ही नहीं, संसार ही नहीं है, लोक बाह्य है। ये स्थिति होती है आपकी का। एवं च भजतः संप्राप्त प्रेम लक्षण भक्ति योगस्य। पूर्व में जैसी बात कही गई उसके अनुसार निरंतर, माने भगवान के मंगलमय लीला चरित्रों का श्रवण कीर्तन मनन करते करते यह स्थिति आ जाएगी एक दिन, है ना। संप्राप्त प्रेम लक्षण भक्ति योगस्य, प्रेम जिसका लक्षण है ऐसा भक्ति योग प्राप्त हो जाएगा, प्राप्त हुए बिना नहीं रहेगा, है ना। तब फिर जो है संसार धर्मातीताम गतिमा, ऐसे भक्त की संसार से अतीत गति हो जाएगी, संसार से विलक्षण हो जाएगा। कैसे? एवमिति, एवं व्रतम व्रतम यश सह, ऐसा जिसका व्रत चरित्र है, आचरण है, नियम है कि भगवान की कथा सुने बिना हम सोएंगे नहीं, कथा सुने बिना हम भोजन नहीं करेंगे, है ना। राम भजन के आलसी भोजन को तैयार, तुलसी ऐसी बार बार धिक्कार क्या है। हाँ,
उसी ऐसे जीव को बार बार धिक्कार। एवं व्रतम व्रतम यशसः स्वप्रिय से हरे नाम कीर्त्या जातो अनुरागा। श्री भगवान श्री हरि के नाम का ही कीर्तन करते करते अनुराग प्राप्त हुए बिना नहीं रहेगा। क्योंकि असल बात देखो ये है कि भगवान नाम और भगवान का स्वरूप विग्रह और भगवान जहाँ लीला चरित्र करते हैं धाम, ये परम यथार्थ वस्तुएं हैं, पारमार्थिक सत्य है। इसलिए इनका प्रभाव पड़े बिना नहीं रहेगा। स्वप्रिय हरे नाम कीर्त्या जातो अनुरागा, उसको अनुराग प्रेम उत्पन्न हो जाएगा। यशसः अतो द्रुत चित्त श्लथत हृदय, इसलिए भक्त का हृदय द्रुत हो जाएगा, पिघल जाएगा, शिथिल हो जाएगा। कदाचित भक्त पराजितम भगवंतम आकलय, जब कभी आकलन करता उसको ध्यान आ गया कि भगवान भक्त से हार करके उसको ढो रहे हैं, तो वो उच्चैर हंसती, तो हंसने लगता है। भगवान कितने भक्त को प्रेम देने वाले हैं यह समझ करके। एकावंतम कालमुपेक्षितोस्मि रोदिति, अरे भगवान ने अभी तक मुझे दर्शन नहीं दिया, ये सोच करके रोने लगता है। भगवान क्यों नहीं दर्शन दे रहे, रोने लगता है। अति औत्सुक्यात् रौति क्रोशति, और बहुत उत्सुकता हो रही है, भगवान दर्शन नहीं दे रहे हैं तो चिल्लाने लगता है, हे हरे माम अनुग्रहाणेति अति हर्षेण गायति, हे भगवान मुझ पर अनुग्रह करो, कृपा करो, दर्शन दे दो। अति हर्ष से गाने लगता है। भगवान दर्शन दे देते तो गाने लगता है। जीतम जीतम नृत्यति, मैं जीत गया है ना, ऐसा सोच करके नृत्य करने लगता है। किम दाम्भिकवत परांतति प्रकाशयितुम, तो कहते हैं कि अच्छा, क्या ये क्रियाएं उसकी दाम्भिक की तरह से, जैसे नाटक दिखाता है, हाँ, इस तरह से करता है। परांतति प्रकाशयितुम, तो देखो हमको ऐसे हम करते हैं, देखो। कहते नहीं, उन्मादवत ग्रहगृहीतवत, उन्मत्त की तरह से, ग्रहगृहीत की तरह से। ग्रहगृहीत जो होता है कुछ का कुछ बकने लगता है। प्रहलाद जी के बारे में कहा है ना, कृष्ण ग्रहगृहीत आत्मा न वेद जगदीदृशम सप्तम स्कंद। भगवान सुखदेव जी कहते हैं कि प्रहलाद जी को संसार जैसा हम सब देखते हैं ऐसा उनको दिखता नहीं था। ये दशम जगत न वेद, क्यों? क्योंकि भगवान श्री कृष्ण रूपी ग्रह से उनका चित्त गृहीत हो गया था। जैसे किसी को भूत प्रेत लग जाता है, पिशाच लग जाता है, तो सर बकने लगता है, बकवास करने लगता है। ऐसे ही प्रहलाद जी भगवान रूपी ग्रह से गृहीत हो चुके थे, इसलिए उनको संसार यह ऐसा नहीं दिखता था जैसा सबको दिखाई देता है। तो उसी तरह से उन्मादवत ग्रहगृहीतवत, ग्रहगृहीत की तरह से ग्रह लग गया हो। लोक बाह्यो विवशः, है ना, वह तो लोक से बाह्य हो गया है, संसार के लायक रहा ही नहीं, संसार उसकी दृष्टि में रहा ही नहीं। ये स्थिति है विवशः। फिर कहते हैं खम वायुमग्निम सलिलम महीम चो ज्योतिष सत्वानि दुषो द्रुमादीन शरीर समुद्रांश हरे शरीरम यत्किंच भूतम प्रणमेदनन्य। योगेश्वर भगवान कवि
भागवत धर्मों का विवेचन करते हुए कहने लगे कि यह स्थिति ग्रह गृहीत की तरह से भगवत प्रेमी की भक्ति की हो गई, किंतु इसकी पराकाष्ठा कहाँ है? देखिए, इसकी पराकाष्ठा वहाँ है जहाँ सब कुछ चर अचर विश्व ब्रह्मांड भगवत स्वरूप दिखाई देने लगे। खम वायु अग्निम सलिलम महीम च, आकाश वायु अग्नि पानी पृथ्वी ज्योतिषी सूर्य चंद्रमा आदि सत्वानी सारे प्राणी सारी दिशाएं द्रुमादीन वृक्ष स्थावर जंगम सब के सब सरित समुद्रांश नदियां और समुद्र। देखिए, अध्यात्म अधिदैव अधिभूत, यही तो सारी सृष्टि है, कुछ भी बचा नहीं। ये सारी सृष्टि पंचभूतों से बनी हुई, तो स्वयं पंचभूत कारण रूप पंचभूत भी माने पंचभूतों से बना हुआ व्यक्त जगत और कारण रूप पंचभूत भी, ये सब के सब क्या है? कार्य कारण क्या है ना? नदियां समुद्र ये सब भगवान श्री हरि के शरीर हैं, सब भगवान का ही शरीर है। भगवान के अतिरिक्त और कोई वस्तु अलग नहीं है। यत्किंच भूतम प्रणमेदनन्यः, ऐसी स्थिति में जो कोई भी प्राणी उसके सामने आता है ना, भगवान से अनन्य मान करके उसको प्रणाम करता है। अनन्य नास्ति अन्यः स अनन्यः, माने भगवान के अतिरिक्त अन्य कुछ नहीं है। यह इस प्रकार से प्रणाम करता है। प्रणमेद अनन्यः, ये इस मार्ग पर चलने की अंतिम स्थिति। श्री राम गीता में भगवान ने यही कहा, यावन न पश्येद अखिलम मदात्मकम तावन मदाराधन तत्परो भवेत्। ठीक है, किंतु इतना ही नहीं, खामिति सत्वानि भूतानि, आकाशादि पांचों भूत और सारे प्राणी, आकाशादि यत्किंचित भूत मात्रम, पांचों भूत और भूतों से बने हुए सारे प्राणी, हरे शरीरम इति मत्वा, ये सब भगवान का शरीर हैं। इति मत्वा प्रणमेत, संभावनायाम लिंग, संभावना अर्थ में लिंग, माने यहाँ तक स्थिति की संभावना बनी रहती है भक्ति के मार्ग में, अंतिम कोटि है। आज इसके बाद कहते हैं, एक प्रश्न यहाँ खड़ा होता है कि अरे ये तो बड़ा कठिन मार्ग है ना, जो लोग है ना साधनारूढ़ हो चुके, योगारूढ़ हो चुके हैं, ज्ञानारूढ़ योगारूढ़ है ना, भक्त्यारूढ़ पराभक्ति को प्राप्त, उनके लिए तो ये संभव है। किंतु जो निरासंसारी प्राणी हैं, उनके बस का यह साधन कैसे है? इस पर कहते हैं कि देखो, असल मूल जो नित्य प्रति नियमतः भगवान के मंगलमय लीला चरित्रों का श्रवण करने का जो नियम है, पहले दिन वाला, अगर उसको वह छोड़ता नहीं है, निरंतर बना रहता है, तो धीरे 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 इस अवस्था को वह प्राप्त ही कर लेता है। यह बात कहने जा रहा है। यह कोई ऐसी बात नहीं है कि सर्वथा असंभव हो, किंतु साधन में चलने वाले को यह संभव हो सकती है। संभावना याम लिंग कहा है, इसीलिए कहते कैसे
भक्ति परेशान भवो विरक्ति अन्यत्र चैषत्रिक एक काल प्रपद्यमान से यथास्मत तुष्टि पुष्टि क्षुदपायुभाषम। भगवान कवि कहते हैं कि देखो, जो मनुष्य साधक भगवान के दिव्य लीला चरित्रों को सुनने में लग गया, बिना नागा किए, बिना प्रमाद किए निरंतर, तो क्या होगा? जैसे प्रथम स्कंध में क्रम बताया गया है, रति प्रीति अनुराग, उत्तरोत्तर वृद्धि होती चली जाएगी। वहां और भी उसका परिणाम बताया गया है। क्या होगा? भक्ति, भगवान के प्रति प्रेम पैदा हो जाएगा। अब भगवान उसको सबसे बढ़ करके अच्छे लगने लगे। एक परेशानुभव, और दूसरा क्या है? परेश, जो परात्पर ईश्वर भगवान परमेश्वर परमात्मा हैं, उनका अनुभव होने लगेगा। धर्म के मार्ग पर चलने वालों को, धर्म के मार्ग में जो सच्चाई से ईमानदारी से चलते हैं, उनको धर्म के संबंध में अज्ञात वस्तुओं का अपने आप ज्ञान हो जाता है। इसी प्रकार से भगवान के मार्ग में जो चलने वाले हैं, उनको अकस्मात अपने आप भगवान का अनुभव होने लगता है। अच्छा देखो, जब अनुभव होने लगता है, इसीलिए तो वह फिर उत्तरोत्तर और गहराई में घुसता चला जाता है, पीछे लौट नहीं सकता फिर वह। इसलिए परेशान भव दूसरा है ना, भक्ति ही परेशान भव। और तीसरा विरक्ति, माने जितनी मात्रा में भगवान से प्रेम होगा उतनी मात्रा में भगवान का अनुभव, और जितनी मात्रा में अनुभव होगा उतनी मात्रा में संसार से वैराग्य हो जाएगा। विरक्ति अन्यत्र, संसार से। चैषत्रिक एक काल, ये प्रत्येक एक एक क्षण में ये तीनों प्राप्त होते रहते हैं। इसमें देखिए क्या दृष्टांत दिया है कवि जी ने। प्रपद्यमान से यथा स्मृतः स्युः, प्रपद्य मानुष माने भगवान की जो शरण में आ गया है, उसको ये तीनों चीजें होती हैं। दृष्टांत है, जैसे कोई बड़ा भूखा व्यक्ति भोजन करता है, तो प्रत्येक ग्रास में उसको तुष्टि मिलने लगती है, तृप्ति मिलने लगती है, और पुष्टि भी होने लगती है, ताकत आ गई मानो। और क्षुधपाय माने भूख की निवृत्ति, तुष्टि, पुष्टि और भूख की निवृत्ति प्रत्येक ग्रास में उत्तरोत्तर बढ़ती चली जाती है। पहले ग्रास से फिर ज्यादा, दूसरे फिर तीसरे में और ज्यादा, फिर और ज्यादा, फिर और ज्यादा। इस तरह से प्रत्येक ग्रास में अनुभव हुआ करती है। जैसे इसका सभी को अनुभव है, इसलिए दृष्टांत दिया गया है। ठीक इसी तरह से जो भगवान के मार्ग में चलने वाले भक्तजन हैं, उनको उत्तरोत्तर भगवान में भक्ति माने प्रीति, भगवान का अनुभव और संसार के प्रपंच से विरक्ति, ये तीनों चीजें हैं, है ना, प्रत्येक क्षण जो है बढ़ती चली जाती हैं। सत्संग करने से, भगवान की मंगलमयी लीला कथाओं को सुनते रहने से। अनुभाषण माने प्रत्येक ग्रास के साथ में, जितने ग्रास खाते जाएंगे उतने ही ग्रास के उत्तरोत्तर तुष्टि, पुष्टि और भूख की निवृत्ति होती चली जाएगी। ये है। ठीक है। ननु इयम आरूढ़ योगा नाम भी बहुभिर जन्म फिर दुर्लभा गति। किसी ने प्रश्न किया कि अरे, है ना, कोई योग में आरूढ़ हो गए हो, उनको भी बहुत जन्मों के बाद भी इस प्रकार की स्थिति दुर्लभ मालूम पड़ती है हमको। कथम नाम कीर्तन मात्रेण एकस्मिन्नेव जन्मनि भवेत्।
फिर आप बताइए कि केवल कीर्तन मात्र में लग जाने से एक ही जन्म में कैसे हो जाएगा? इत्याशंक, ऐसी आशंका करने पर से दृष्टांत दृष्टांत पूर्वक हो समझाते हुए कहते हैं भक्ति रीति प्रपद्यमानस्य हरिम भजता, भगवान के शरण में आकर के भगवान का भजन करने लगा, चाहे तो माला लेकर के जप कर रहा है, बैठ करके कीर्तन कर रहा है, या कीर्तन सुन रहा है, भगवान की प्रतिमा के सामने बैठ करके आंख मूंद करके ध्यान कर रहा है, सब यही प्रपद्यमानस्य का है। प्रपद्यमानस्य हरिम भजता पुरुषो भक्ति प्रेम लक्षणा, निश्चित रूप से भगवान में प्रेम लक्षणा भक्ति उत्पन्न हो जाएगी। दूसरा परेशानुभव, प्रेमास्पद भगवत रूप स्फूर्ति, प्रेमास्पद भगवान के स्वरूप की स्फूर्ति भी होने लगेगी। कई भक्तों को कभी स्वप्न में भगवान दिख जाते हैं, कभी जागत में चलते चलते उनको आभास सा मालूम पड़ जाता है। कई भक्तों के बारे में प्रसिद्धि है, भगवान का दर्शन हुआ उनको, भगवान ने बातचीत भी की, ऐसा कई घटनाएं सुनाते हैं। ये सब यथार्थ है, कल्पनावाद नहीं है। प्रेम है ना, अनुभव स्फूर्ति, यही अनुभव है। तया निर्वृत ततो अन्यत्र गृहादिषु विरक्ति, यह होते होते क्या होगा, भक्त का हृदय शांत हो जाएगा। अब भगवान के अलावा और कुछ उसको अच्छा नहीं लगने लगेगा। ततो अन्यत्र गृहादिषु विरक्ति, घर आदिकों से विरक्ति हो जाएगी। यही तो वेद स्तुति में बताया ना, श्रुतियों ने कि न पुरुषास्ते पुरुषसार हरावसथान, भगवान के प्रेमी भक्तों के पास आश्रम में जाकर के रात दिन जब हो भगवान की लीला चरित्रों का श्रवण करते करते डूब जाता है, तो हो 2-4 महीने के बाद फिर वह घर लौट करके आना ही नहीं चाहता। सोचता अरे घर में क्या रखा है, ना पुरुषास्ते पुरुषसार हरावसथान, वेद स्तुति में कहा। इस तरह से गृहादि से वैराग्य हो जाता, विरक्ति। अन्यत्र कहाँ विरक्ति तेष त्रिक एक कालो भजन समकालयो स्यात्, ये तीनों चीजें भजन के काल में ही थोड़ी थोड़ी बढ़ती चली जाती हैं, तीनों ही। ऐसा नहीं कि 2 महीने 10 महीने 2 साल करेंगे तब ये होगा, उसी दिन से होना शुरू हो जाएगा। यथास्मतो भुंजानस्य, जैसे कोई व्यक्ति भोजन करने बैठा है, तुष्टि बड़ा भूखा था, अब उसको बड़ा सुख मिला, तुष्टि सुख मिलता है। पुष्टि, पुष्टि माने उदर भरण, कमजोरी शरीर में आ गई तो दूर हो गई। खून निवृत्तेश्य, भूख निवृत्त हो गई। प्रतिभासम शिहु, एक एक ग्रास में तीनों का अनुभव होता रहता है, सबका अनुभव है। उपलक्षण में तत्व, श्रीधर स्वामी देखिए और उसकी गहरी व्याख्या करते हैं, कहते हैं यह तो उपलक्षण है, प्रतिशिक्षमपि यथा शिष्टवत्, ग्रास में तो हो है ना, चावल सब्जी रोटी का टुकड़ा कई चीजें मिली हुई काफी मात्रा में, 1 तोला 2 तोला के वजन का होता है। कहते नहीं, एक एक हो शिक्त, एक एक काम भोजन का, वह भी तीनों चीजों को प्रकट करता है, उत्पन्न करता है। उस प्रकार से भगवान के एक नाम का उच्चारण, भगवान का एक बार का दर्शन, भगवान का एक बार का श्रवण, है ना, टुकड़ा ही प्रत्यक्ष यथाशिष्टवत्, एवं एकैकस्मिन् भजने किंचित प्रेमादि त्रिके जायमाने, इस प्रकार से एक एक भजन में
थोड़ा थोड़ा, है ना, भक्ति, अनुभूति और विरक्ति, ये तीनों बढ़ते चले जाते हैं। मात्रा बढ़ती चली जाएगी। अनुवृत्त्या भजता परम प्रेमादि जायते, फिर परम प्रेम की उत्पत्ति हो जाती है। बहुग्रास भोजनयु परम तुष्ट्यादि, जैसे धीरे धीरे 15 मिनट में बहुत ग्रास खाया बैठे बैठे तो पूरी तृप्ति हो गई। इसी प्रकार से परम संतुष्टि हो जाती है। माने भगवत प्रेम इतना उसको प्राप्त हो गया कि तृप्त हो गया, भगवान की अनुभूति इतनी प्राप्त हो गई कि तृप्त हो गया, और संसार तो बिल्कुल कभी याद ही नहीं आएगा। परम तुष्टि आदि, है ना, तब क्या होगा इसके बाद कहते हैं, इत्यच्युतांघ्रिम भजतो निवृत्त्या भक्तिर विरक्तिर भगवत प्रबोधा भवन्ति वै भागवतस्य राजस्ततः परां शान्तिमुपैति साक्षात्। पुनः योगेश्वर भगवान कहते हैं कि हे राजन, इस प्रकार से अच्युत भगवान के चरणों का निरंतर भजन करते करते ये तीनों चीजें बढ़ती चली जाएंगी। कौन कौन? भक्ति, संसार से विरक्ति और भगवान का साक्षात्कार प्रबोध, ये तीनों, ये निरंतर वृद्धि को प्राप्त होते चले जाएंगे भगवत प्रबोध तक पर्यंत। हाँ, भवन्ति वै भागवतस्य राजन, है ना, भगवान का जो भक्त भागवत जन है उसको ये तीनों चीजें प्राप्त हो जाती हैं। ततः परां शान्तिमुपैति साक्षात्, ये भागवत धर्म का स्वरूप है, प्रकार है। ये तीनों वस्तुएं जब प्राप्त हो जाएंगी तो इनसे क्या मिल जाएगा? तब कहते हैं कि ततः परां शान्तिमुपैति साक्षात्, तब तो साक्षात परा शांति ही उसको प्राप्त हो जाती है। जिस शांति के लिए चारों ओर दौड़ भाग कर रहा था वह साक्षात उसका स्वरूप ही हो जाता है। उसको कहीं बाहर नहीं ढूंढना, उसका शांति स्वरूप ही मिल गया, परम शांति स्वरूप उसका स्वरूप ही मिल गया, प्राप्त हो गया। ठीक है। ततस्य भगवत प्रसादेन कृतार्थो भवति इत्याह, तब भगवत प्रसाद से वह कृतार्थ हो जाता है। कृतार्थ होने पर फिर सारे साधन छूट जाते हैं। कृतम कृत्यम प्रापणीयम प्राप्त मृत्युतुष्यम, कैसे? इत्यच्युतांघ्रिमिति, है ना, व्याख्या नहीं किया क्योंकि आसान ही है। इस प्रकार से उसको साक्षात परम शांति, साक्षात का मतलब देखिए, श्रुति जो है परम ब्रह्म को क्या कहती है? साक्षात अपरोक्षात ब्रह्म। प्रत्यक्ष के लिए देखिए, घटपट आदि का प्रत्यक्ष हमको बुद्धि, मन और नेत्र के द्वारा होता है। सामने विषय रखा हो, मन अनमनस्क हो, कुछ नहीं दिखाई देगा। तो बाह्य दृश्य पदार्थ के प्रत्यक्ष के लिए मन, बुद्धि, विषय और आत्मा का संबंध, ये चीजें चाहिए। किंतु अगर मन का प्रत्यक्ष करना हो तो विषय की कोई जरूरत नहीं। अंतःकरण का प्रत्यक्ष करना हो तो बाहरी आलोक की जरूरत भी नहीं है, विषय की जरूरत भी नहीं है, घटता चला जाएगा। इसी प्रकार से अपना प्रत्यक्ष करना हो तो किसी की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि आत्मा तो साक्षात स्वरूप ही है, प्रत्यक्ष ही है। साक्षात प्रत्यक्ष, साक्षात विशेषण लगाने का मतलब होता है, अपरोक्ष का मतलब हो गया माने कर्णांतर निरपेक्ष, किसी कर्ण की कोई अपेक्षा नहीं, न प्रकाश चाहिए, न मन चाहिए, न बुद्धि चाहिए, न कोई इंद्रिय चाहिए, कुछ नहीं चाहिए,
ऐसा प्रत्यक्ष। उसी प्रकार से शांति स्वरूप ही है भक्त का, इसलिए साक्षात शांति स्वरूप हो जाता है, साधन निरपेक्ष, कारण निरपेक्ष। ये बताया। अब इस पर महाराज प्रश्न करने लगे, है ना। कहने लगे कि देखो, अब महान पुरुष जो जिज्ञासु होते हैं, उनके मन में लालच आता है कि अच्छा हमको भी ऐसी स्थिति मिल जाए, प्राप्त हो जाए। तो बड़े प्रसन्न होकर के, गदगद होकर के पूछने लगे कि मान लो ऐसे महापुरुष हमको मिले तो हम पहचानेंगे कैसे? ऐसा भगवत भक्त होता कैसा है, पहचान क्या है, उसका व्यवहार कैसा होता है? कई तरह का मिला जुला प्रश्न कर रहे हैं। कहते हैं भगवान अथ भागवतम ब्रूतो यद धर्मो यादृशो नृणाम यथाचरति यद ब्रूते यैर्लिंगैर् भगवत प्रिय। अथ शब्द जो है प्रश्नांतर के आरंभ के लिए है। भागवत धर्म का स्वरूप महाराज को मालूम पड़ गया, उसकी पूरी प्रक्रिया। अब भागवत धर्म को प्राप्त जो भगवत भक्त पुरुष हैं, उनका लक्षण क्या है, उनकी पहचान क्या है, वे कैसे संसार में विचरण करते हुए दिखाई देते हैं। भागवतम ब्रूतो, भागवत का स्वरूप आप बताइए। धर्म, है ना, जैसे जलाने वाले धर्म वाले को अग्नि कहते हैं, हाँ, जो दाहक हो प्रकाशक उसी को तो अग्नि कहते हैं। हाँ, धर्म जो है उस वस्तु का असाधारण स्वरूप होता है। तो भगवान आप भागवत का असाधारण स्वरूप बताइए, उसका स्वरूप होता कैसा है? स्वरूप से ही तो पहचान होगी, ये गौ है, ये घोड़ा है, ये अमुक है। यह धर्म याद रखो नाम। और मनुष्यों के बीच में जिस प्रकार से वे दृष्टिगोचर होते हैं, क्या करते हुए दृष्टिगोचर होते, यथाचरति, कैसे आचरण करते हैं, चलते फिरते कैसे हैं, मिलते जुलते कैसे हैं, है ना, किस तरह के लोगों से किस तरह का व्यवहार रखते हैं, इन्हीं सबों से तो समझ में आएगी बात। यद गुरुते, बोलते कैसे हैं, और भगवान के उन भक्त जनों में वे कौन से चिन्ह ऐसे हैं जिनसे भगवान के वे प्रेमी बन जाते हैं और भगवान भी उनसे प्रेम करने लगते हैं। माने भगवान के प्रेमी तो भक्त होते ही हैं, इसमें तो कहने क्या है, किंतु भगवान भी उनसे प्रेम करने लगते हैं। उन चिन्हों को बताइए, बहुत गहरा प्रश्न है। जिन चिन्हों के कारण, जिन लक्षणों का भगवान प्रेम किए बिना रह नहीं पाते। और देखिए, ये अंतिम प्राप्ति की पराकाष्ठा है। ये माने साधन साध्य सिद्धि का अंतिम पराकाष्ठा का है। ये अंतिम पद में, इसका उत्तर भी अंतिम पद में है, पराकाष्ठा का है, माने अंतिम कसौटी है ये। कि जैसे आत्मज्ञानी शोक को पार कर जाता है, तो शोक रहित हो गया हो तो आत्मज्ञानी हो गया होगा, यही तो। उसी प्रकार से भगवत प्रेमी तो सब होने का दावा करते हैं, किंतु भगवान जिसके प्रेमी बन जाए, ये बात, भगवान का प्रिय बन जाए, वे कौन से लक्षण हैं? आप भागवत के उस स्वरूप को मुझको बताइए। ये महाराज ने प्रश्न किया। अच्छा ठीक है। हाँ, भागवतस्य भवन्ति इत्युक्ते तस्य लक्षणं पृच्छति। अंतिम में कहा ना कि भगवान के जो भक्त हैं उनको ये तीनों हो जाती है। कौन कौन? भक्ति, विरक्ति और भागवत प्रबोध।
भागवत तत्व बोध, ये तीनों भागवत को हो जाते हैं, मिल जाते हैं। तो ये जो अंतिम में कहा गया उसी पर प्रश्न है। भागवत से भवन्ति तुक्ते तस्य लक्षणम पृच्छति। ऐसे भागवत का लक्षण क्या है जिसको ये तीनों चीजें हो जाती हैं। यह धर्म माने यस्मिन धर्मे परिनिष्ठित, उस भागवत का क्या धर्म होता है जिसमें परिनिष्ठित होता है, वह जो अंतिम उसके स्वरूप की पहचान बन जाता है, ये भागवत भक्त ही है। यादृशो यत् स्वभाव, जिस प्रकार के स्वभाव वाला होता है, दो यथा चरति वर्तते ब्रूते वा, जैसे चलता फिरता है, ब्रूते बोलता है, ये और यही लिंगई भगवत भगवत प्रियो भवति। अंतिम है कि जिन लक्षणों के द्वारा यह भगवान का प्रिय बन जाता है, भगवान ही प्रेम करने लगते हैं। तभी तो देखिए भागवत धर्म की सबसे बड़ी उपलब्धि क्या बताई गई है, भगवान अपने को भी दे देते। दास्यत्यात्मानमत्यंजसा, भगवान इतने प्रसन्न हो जाते हैं अपने भक्त के प्रति कि अपने को दे देते हैं। अपने को दे देना ही तो भक्त को प्रेम करने लगना, अभिप्राय वही है। तो यही भगवान का अपने को भी दे देना है। भगवान स्वयं प्रेमी बन गए, ये बहुत बड़ी बात है। तो वो कहते हैं कि प्रियो भवति। अब इसका उत्तर जो है, उत्तर तो कल शुरू करेंगे, टाइम हो गया, विस्तृत है ना।